नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DCI9920 पर। आज अपन एक टॉपिक जो अपन 10th क्लास का साइंस से संबंधित था, चैप्टर नंबर 11 विद्युत से संबंधित था, उसको अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। जो अपन समांतर क्रम श्रेणी तक कंप्लीट कर लिया था, उसको आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। और आगे क्या क्या है, 2 या 3 टॉपिक है। पहला है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और इसी से संबंधित है जूल का नियम, और लास्ट है जो विद्युत शक्ति, और फिर क्या नाम है विद्युत दर की गणना करना। तो ये 3-4 टॉपिक है छोटे छोटे, इन 3-4 टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। देखो मैंने इसे यहाँ लिख दिया है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या उसमें। देखो विद्युत धारा का तापीय या उसमें प्रभाव क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको जनरल में उदाहरण देता हूँ। आपने 100 वाट का बल्ब देखा होगा, सबसे आसान उदाहरण है 100 वाट का बल्ब देखा होगा। जैसे अपन 100 वाट के बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसमें 2 प्रकार की घटना अपने को देखने को मिलती है। 2 प्रकार की घटना होती है। पहली घटना क्या होती है, जैसे अपन इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं अर्थात बटन चालू करते हैं, तो उसमें उजाला होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, अर्थात वो विद्युत धारा किसमें बदल गई, प्रकाशीय ऊर्जा में बदल गई। पहली घटना। दूसरी घटना, थोड़ी देर के बाद में आप देखोगे बल्ब को छूकर तो वो आपको गर्म लगेगा, अर्थात विद्युत धारा का कुछ मान, विद्युत धारा की कुछ ऊर्जा किसमें बदली, उष्मा में भी बदली, अर्थात ताप में भी बदली। तो इस उष्मा में बदलने की घटना कोई, अर्थात विद्युत धारा का उष्मा में बदलने की जो घटना है, इस घटना को अपन क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। और इसका दूसरा उदाहरण है विद्युत इस्त्री। प्रेस जानते हो आप, प्रेस में क्या होता है, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करती है तो प्रेस क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। इसको अपन क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं अपन। देखो कैसे लिखेंगे, विद्युत धारा के प्रवाह से, देखो विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक में, विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक में ताप बढ़ने की घटना, ताप बढ़ने की घटना को विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक में ताप बढ़ने की घटना को विद्युत धारा का तापीय या उष्मीय प्रभाव कहते हैं। उष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब देखो इसके उपयोग क्या क्या है, इसका उपयोग इसके कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं अपन। तो देखो इसके बहुत सारे उपयोग है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के निम्न उपयोग है। जैसे पहला उपयोग, विद्युत इस्त्री। दूसरा उपयोग विद्युत केतली, तीसरा उपयोग विद्युत टोस्टर। चौथा उपयोग विद्युत हीटर। एक और लिख लेते हैं, बाल सुखाने की मशीन, आदि। ये सब विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के उपयोग है। और भी है बहुत सारे, अनेक है, लेकिन इनमें से कुछ मैंने यहाँ उदाहरण लिखा है। जैसे विद्युत इस्त्री, विद्युत केतली जो चाय वगैरह बनने के, जो उसको अपन थर्मस भी बोलते हैं, विद्युत टोस्टर जो फास्ट फूड वगैरह बनाने में काम आते हैं, विद्युत हीटर आप जानते ही होंगे, और बाल सुखाने की मशीन आदि। ये सब क्या है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के
या फिर उसमें प्रभाव के उपयोग है। इसके बाद में बात करेंगे अपन जूल के नियम। जूल का नियम, जूल का तापन नियम, तापन नियम। किसकी बात करेंगे? जूल के तापन नियम की बात। देखो, जूल का तापन नियम, जूल का तापन नियम के लिए अपन सबसे पहले जो रिक्वायर्ड उपकरण है उन रिक्वायर्ड उपकरण को ले लेते हैं और उसके द्वारा एक यहाँ पर चित्र बनाते हैं और चित्र के द्वारा अपन इसको समझते हैं। क्या करना है? सबसे पहले इसके लिए इसके लिए एक प्रतिरोध तार को बैटरी से जोड़ देते हैं। यदि प्रतिरोध R तथा इसमें प्रवाहित धारा, इसमें प्रवाहित विद्युत धारा, विद्युत धारा I व प्रतिरोध के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V, उत्पन्न विभवांतर V हो तो इन्हें निम्न प्रकार संयोजित कर सकते हैं, संयोजित कर सकते हैं, देखो क्या करा। जूल का तापन नियम के लिए अपन ने कुछ जो जो रिक्वायर्ड चीजें थी, रिक्वायर्ड उपकरण थे वो लिए। इसके लिए क्या किया? एक प्रतिरोध तार लिया, विशुद्ध प्रतिरोध तार है, शुद्ध प्रतिरोध तार है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अवरुद्ध होगा, तभी तो तार गर्म होगा ना। तो विद्युत धारा प्रतिरोध तार ले लिया, विशुद्ध है, शुद्ध है और बैटरी से जोड़ दिया गया है। और प्रतिरोध का जो प्रतिरोध तार है उसको अपन R मान लें, उस प्रतिरोध तार का प्रतिरोध R मान लें, इसमें प्रवाहित विद्युत धारा को I मान लें और प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को V मान ले, तो इसको अपन इस निम्न प्रकार से संयोजित कर सकते हैं चित्र के द्वारा। देखो, जैसे मान लो ये प्रतिरोध तार है, ये प्रतिरोध तार, यहाँ A बिंदु ले लेते हैं और यहाँ B बिंदु ले लेते हैं, ये R हो गया। इसको अपन बैटरी से जोड़ देते हैं, पहले कुंजी लगा देते हैं, फिर इसको बैटरी से जोड़ देते हैं इस प्रकार से और यहाँ लगा देते हैं अमीटर, अमीटर प्लस और माइनस, ये प्लस माइनस, ये कुंजी और धारा प्रवाहित होगी I। अब देखो ये R हो गया, ये बैटरी होगी, ये अमीटर हो गया। अब देखो ये सारी चीजें तो लगेगी श्रेणी क्रम संयोजन में, और जो विभवांतर नापने के लिए जो वोल्टमीटर होता है उसको लगाते हैं अपन समांतर क्रम संयोजन। तो ये V वोल्टमीटर प्लस और माइनस, इस प्रकार से अपन इसको संयोजित कर सकते हैं। अब देखो इस प्रकार से संयोजित होगा। अब देखो अगर आगे करते हैं, इसको व्यंजक प्राप्त करते हैं, इसके कैसे प्राप्त करेंगे? मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूँ, उतार लिया होगा आपने। इसके व्यंजक प्राप्त करते हैं। देखो इस परिपथ में यदि प्रतिरोध तार में t समय में क्यों आवेश प्रवाहित, कितने आवेश, क्यों आवेश
प्रवाहित हो तो यदि प्रतिरोध तार में t समय में q आवेश प्रवाहित हो तो t समय में q आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, क्या होता है W बराबर, आप याद आ रहा होगा आपको, विभवांतर पढ़ा था अपन ने, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। इसका मतलब V बराबर क्या होता था, W अपॉन Q होता था। तो यहाँ W का मान चाहिए तो V इंटू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V इंटू Q। तो विभवांतर इंटू आवेश क्या हो जाएगा, विभवांतर इंटू आवेश। इसका मतलब W बराबर हो जाएगा V Q, समीकरण नंबर 1। आप देखो आगे आगे करते हैं इसको मिटा देता हूं मैं, यहां तक उतार लिया होगा आपने। आपने विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ी होगी, क्या पढ़ी थी अपन ने, विद्युत धारा की परिभाषा क्या थी, आवेशों की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात I बराबर होता है Q अपॉन T। विद्युत धारा बराबर क्या होता है, I बराबर Q अपॉन T। तो फिर यहां से Q बराबर IT आएगा, नहीं आएगा, Q बराबर क्या आ जाएगा, IT। तो देखो यहाँ विद्युत धारा की परिभाषा से यानी कि हम जानते हैं कि विद्युत धारा I बराबर होता है Q अपॉन T। T को इधर गुणा करूंगा मैं, इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो Q बराबर आ जाएगा IT, समीकरण नंबर 2। अब Q का मान अपन यहाँ रख सकते हैं, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से Q का मान यहाँ रख दो तो W बराबर आ जाएगा V और IT, Q का मान आ जाएगा IT, V IT, ये समीकरण नंबर 3। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ विद्युत धारा के द्वारा किया गया कार्य, विद्युत धारा के द्वारा किया गया कार्य। अब बताओ विद्युत धारा के द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होगा, विद्युत ऊर्जा के बराबर होगा, अर्थात विद्युत ऊष्मा के बराबर। जितना आपके अंदर ऊर्जा होगी उतना ही तो कार्य करोगे ना भाई, आपके अंदर जितनी ऊर्जा होगी उतना ही कार्य करोगे, तो कार्य किसके बराबर रहेगा, विद्युत ऊर्जा के बराबर ही रहेगा। अर्थात ये जो विद्युत ऊष्मा है, जो तापीय प्रभाव के अनुसार विद्युत ऊष्मा है, वो विद्युत ऊष्मा किसके बराबर होगी, कार्य के बराबर होगी। तो देखो यहाँ देखो, स्रोत द्वारा, स्रोत मतलब बैटरी या कुछ भी जहां से लाइट आ रही है, स्रोत द्वारा टी समय में किया गया कार्य, किया गया कार्य, टी समय में, स्रोत द्वारा टी समय में किया गया कार्य, कार्य उपभुक्त उपभुक्त ऊर्जा के बराबर होगा, ऊर्जा के बराबर होता है। अतः उत्पन्न ऊष्मा, अतः उत्पन्न ऊष्मा, और ऊष्मा को लिखते हैं हीट, एच से। तो बताओ डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, एच के, तो आ जाएगा वी आई टी। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, वी ओम का नियम याद है, ओम के नियम से वी बराबर क्या होता है, आई आर। तो यहाँ देखो वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है, ओम के नियम से। यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ओम के नियम से। अब ओम के नियम से
V बराबर होता है आई आर। अतः अब देखो यहाँ मिटाना पड़ेगा मुझे। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है आई आर। अब V बराबर क्या हो गया आई आर हो गया ना, तो V का मान अपन कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा आई आर और आई टी। तो मैं ऊपर मिटा के यहाँ करता हूँ, मिटा दूं, देखो देखिए आप इन दोनों से, अतः उष्मा H बराबर V की जगह क्या है आई आर है, तो यहाँ तो आ जाएगा आई और आर। फिर यहाँ है आई टी, तो आई टी जैसा का जैसा है। तो देखो H बराबर हो जाएगा, आई को आई से गुणा करेंगे तो आई स्क्वायर, आर को टी से गुणा करेंगे तो आर टी। ये क्या है, जूल के तापन नियम का समीकरण है। यही जूल के तापन नियम का समीकरण कहलाता है। ये क्या कहलाता है, जूल के तापन नियम का समीकरण कहलाता है। अब देखो जूल के तापन नियम का कथन लिखेंगे अपन, इसको ही देखते हुए इस सूत्र के अनुसार लिखेंगे इसका कथन। देखो अर्थात जूल के नियम से कथन, जूल के तापन नियम का कथन कैसे लिखेंगे, जूल के तापन नियम का कथन। देखो इस नियम के अनुसार, इस नियमानुसार प्रतिरोध तार में उत्पन्न उष्मा H बराबर होती है आई स्क्वायर आर टी, यही होती है। अतः उत्पन्न उष्मा आई स्क्वायर आर टी होती है। अतः पहला नंबर पे बात करते हैं उत्पन्न उष्मा। देखो ध्यान से देखना, उत्पन्न उष्मा ये वाली उत्पन्न उष्मा विद्युत धारा आई क्या है, यहाँ विद्युत धारा है, तो उत्पन्न उष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होगी। देखो यहाँ पे अगर मैं आई का मान बढ़ाऊंगा तो H का मान भी बढ़ेगा, आई का मान घटाऊंगा तो H का मान भी घटेगा। जब एक राशि को बढ़ाने पर दूसरी राशि भी बढ़ती है, और या पहली राशि को घटाने पर दूसरी राशि भी घटती है, तो उसको उसमें समानुपाती या अनुपानुपाती का संबंध होता है। तो देखो आप प्रोपोर्शनल का संबंध होता है उसमें, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का संबंध होता है उसमें। तो H और I देखो यहाँ ये तीनों ही राशियां अनुक्रमानुपाती है, अर्थात डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। देखो I का मान बढ़ाओगे तो भी H का मान बढ़ेगा, R का मान बढ़ाओगे तो भी H का मान बढ़ेगा, T का मान समय का मान बढ़ाओगे तो भी H का मान। जैसे समय में तो यूं पता लग जाएगा, जैसे आपने आपकी जो विद्युत स्तरीय प्रेस है उस प्रेस को 2 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए विद्युत धारा प्रवाहित करी तो वो थोड़ी कम गर्म होगी, लेकिन 5 मिनट के लिए विद्युत धारा प्रवाहित करी तो वो अधिक गर्म होगी। तो ऐसे पता चल रहा है। देखो तो समय बढ़ेगा तो भी विद्युत धारा मतलब जो उष्मा का है जो ताप है वो बढ़ेगा। आर मतलब प्रतिरोध बढ़ेगा, उसमें अशुद्धियां ज्यादा होगी, प्रतिरोध बढ़ेगा तो भी क्या होगी, उष्मा बढ़ेगी। और विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, विद्युत धारा का जितना ज्यादा मान होगा उतनी ज्यादा उसमें क्या होगी, उष्मा उत्पन्न होगी। तो देखो यहाँ इस नियम के अनुसार उत्पन्न उष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। अर्थात H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होगा, ये पहला। दूसरा फिर उत्पन्न उष्मा R यानी कि प्रतिरोध के भी समानुपाती होगी। उत्पन्न उष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है। अर्थात यह चीज प्रोपोर्शनल टू
आर होगा। तीसरा टी, उत्पन्न ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा समय के समानुपाती होती है। समानुपाती कहो, अनुपरमानुपाती कहो, या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहो, एक ही बात है। उत्पन्न ऊष्मा समय के समानुपाती होती है, अर्थात यह चीज प्रोपोर्शनल टू टी। ये आपका जूल का तापन नियम का कथन था। ये जूल का तापन नियम से संबंधित या विद्युत धारा का तापीय प्रभाव से संबंधित पूरा मैंने डिटेल में समझा दिया है। अब आगे अपन पढ़ेंगे विद्युत शक्ति के बारे में। तो इसको उतार लो आप, मैं विद्युत शक्ति के बारे में समझाता हूं आपको। देखो समझाऊं? देखे हम बात करने वाले हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति पी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। देखो विद्युत शक्ति, यार ये टीवी बंद करवाओ। देखो विद्युत शक्ति, देखो विद्युत शक्ति क्या है? कभी आपने सुना होगा ऐसे कहते हुए, डिम लाइट आ रही है। क्या आ रही है? डिम लाइट आ रही है। डिम लाइट का मतलब क्या होता है? मतलब उसकी जो विद्युत धारा जो आ रही है उसकी कार्य करने की क्षमता क्या है? कम है। अर्थात विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। मतलब जो विद्युत धारा आ रही है वो विद्युत धारा किन किन उपकरणों को चला सकती है, या फिर अपन यूं कहें उसकी कार्य करने की जो क्षमता है वो कितनी है। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। देखो कार्य करने की एक शॉर्टकट परिभाषा लिखते हैं, कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति। और इसकी थोड़ी बड़े तरीके से परिभाषा भी लिख लेते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। दूसरी परिभाषा लिख लेते हैं इसकी, किसी विद्युत परिपथ में, देखो किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके द्वारा कार्य करने की दर, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके द्वारा कार्य करने की दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जैसे अपन उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे करने पर उसके द्वारा कार्य करने की दर, उसकी जो कार्य करने की जो दर है वो ही क्या कहलाती है? विद्युत शक्ति कहलाती है। तो देखो इसका सूत्र लिखना चाहेंगे अपन, विद्युत शक्ति। तो बताओ कार्य करने की दर मतलब किया गया कार्य बटा समय, बटा क्या होगा? समय। अब देखो P बराबर, अब देखो कार्य W बराबर VIT होता है। अभी अपन जूल के नियम में देखा है W बराबर क्या होता है? VIT। तो देखो यहाँ W की जगह आ जाएगा VIT और बटे में आ जाएगा T से T कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर आ जाएगा VI। ये विद्युत शक्ति का मेन सूत्र है। और इस सूत्र को थोड़ा अपन और आगे बढ़ा सकते हैं ओम के नियम के द्वारा। अब ओम के नियम से ओम का नियम क्या है? V बराबर IR। V बराबर IR मतलब
किसी चालक तार में प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो V बराबर I R, V का मान यहाँ रख देते हैं। अतः विद्युत शक्ति P बराबर आ जाएगा, V का मान यहाँ रखेंगे तो V बराबर आ जाएगा I R, I R और इधर भी R, तो P बराबर हो जाएगा I स्क्वायर R। ये दो सूत्र हैं इसके, दोनों सूत्र याद रखने हैं आपको। विद्युत शक्ति का पहला सूत्र P बराबर V I, इसमें न्यूमेरिकल करने होते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। देखो P बराबर V I, का मतलब V का मतलब विभवांतर, I का मतलब विद्युत धारा। मतलब किसी चालक तार में I विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विभवांतर V हो तो विद्युत शक्ति का मान क्या होगा, VI होगा। और इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं, यदि किसी प्रतिरोध में विद्युत धारा I प्रवाहित करने पर, R प्रतिरोध में विद्युत धारा I प्रवाहित करने पर विद्युत शक्ति का मान क्या होगा, P बराबर I स्क्वायर R होगा। ये विद्युत शक्ति। अब विद्युत शक्ति का मात्रक की बात करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं विद्युत शक्ति का मात्रक। विद्युत शक्ति का मात्रक, अगर क्लास समझ में आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखो विद्युत शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति का मात्रक, देखो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा, विद्युत शक्ति का मात्रक। देखो विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, विद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है, W अपॉन T, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। और कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक, समय का मात्रक होता है सेकंड। इसका मतलब जो विद्युत शक्ति है उसका मात्रक हो जाएगा जूल बटा सेकंड। तो विद्युत शक्ति का मात्रक, तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, बोलो। कार्य का मात्रक जूल है तो जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, जूल बटा सेकंड, कुछ भी बोलो। और इस जूल पर सेकंड को कहते हैं वाट, जिसको W से व्यक्त करते हैं। ये वाट क्या है, विद्युत शक्ति का यह SI मात्रक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। अब देखो वाट क्या है, ये छोटा मात्रक है, इसके बड़े मात्रक भी है। विद्युत शक्ति के बड़े मात्रक, बड़े मात्रक कौन कौन से हैं, एक तो है किलोवाट, बड़े मात्रक है इसके किलोवाट, इसको KW से लिख सकते हैं अपन। फिर दूसरा है मेगावाट, मेगावाट MW से लिख सकते हैं। और एक है अश्व शक्ति, अश्व शक्ति, इसको HP से लिखते हैं, हॉर्स पावर है। ये इसके बड़े मात्रक हैं। इनमें भी कुछ संबंध होता है, संबंध के बारे में बात कर लेते हैं। देखो 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, अर्थात 10 की पावर 3 वाट होते हैं। दूसरा है 1 मेगावाट, 1 मेगावाट में 10 की पावर 6 वाट होते हैं। और एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। इनमें संबंध है। ये आपके विद्युत शक्ति का मात्रक भी कंप्लीट है। अब अपन बात करेंगे विद्युत दर की गणना। किसके बात करेंगे, विद्युत दर की गणना। तो देखो मिटा दूं यहां से, अब लास्ट एंडिंग है इस चैप्टर की, विद्युत दर की गणना। आपके घरों में जो बिल आता है ना,
उसकी गणना कैसे की जाती है उसके बारे में अपन बात करते हैं। विद्युत दर की गणना। देखो, विद्युत ऊर्जा है ना, जो विद्युत शक्ति और समय का क्या होती है, गुणनफल होती है। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति जो वाट में, वह समय जो घंटे में। विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति वह समय का गुणनफल होता है, गुणनफल होता है। अतः अतः तो देखो, विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति और समय का क्या होता है, गुणनफल होता है। अतः विद्युत व्यय निकालना है अपन को। विद्युत व्यय निकालने के लिए विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का सूत्र। तो विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, मैंने कहा ना, विद्युत शक्ति और समय का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो यहाँ आ जाएगा विद्युत शक्ति जो किसमें होगी, वाट में, और समय जो किसमें होगा, घंटे में, और बटे में आ जाएगा 1000। ये इसका फॉर्मूला है जिसके द्वारा आप क्या निकाल सकते हो, विद्युत दर की गणना कर सकते हो। ये कंप्लीट आपका चैप्टर हो गया है। अब एक क्वेश्चन में यहाँ करवाता हूँ आपको जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन करते हैं अपन यहाँ जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक किलोवाट घंटा को, क्वेश्चन है, एक किलोवाट घंटा को, चलो हिंदी में लिख देता हूँ मैं। एक किलोवाट घंटा को, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा को जूल में बदलिए। क्या करना है आपको, जूल में बदलना है। तो देखो कैसे बदलेंगे, आसानी से, जो मैंने ऊपर बताया पहले उसके अनुसार। देखो क्या दे रखा है, 1 किलोवाट घंटा दे रखा है। तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। और घंटा है तो घंटे को अपन को सेकंड में बदलना है। तो 60 × 60 हो जाएगा सेकंड। अब देखो वाट इंटू सेकंड तो बदल जाएगा जूल में, और यहाँ आ जाएगा 1000 इंटू 3600। 1000 इंटू क्या आ जाएगा 3600, और वाट इंटू सेकंड हो जाएगा जूल। तो देखो ये हो जाएगा 36, 1 2 3 4 5 जीरो है तो 10 की पावर 5 जूल। ये किस में बदलेगा, जूल में बदलेगा। एक नोट डाल के लिख देते हैं अपन यहाँ। विद्युत धारा का या फिर विद्युत शक्ति का, विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक, व्यापारिक मात्रक किलो वाट घंटा, किलो वाट घंटा या यूनिट होता है, यूनिट होता। ये आपका चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट। तो आपको ये 11th वाला चैप्टर था जो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब इसके जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आए, क्लास पसंद आई है, समझ में आया है, तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।